गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइडेड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 538 रेस शुरू हुई। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका प्रिंसेस से सारे डिजाइन्स तैयार करने का काम लेती है, वहीं दूसरी तरफ फुट ड्रिफ्ट किंग और लाइट फ्लीट दो कार रेसिंग टीम्स होती है जिनके बीच में मैच था और एक की कप्तान अनामिका के दोस्त रिद्धिमा थी। अब आगे वह लोग बोल ही रहे थे तभी अचानक से उस रात के अंधेरे में एक तेज गाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी जो बहुत ही लाउड आवाज के साथ उनकी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी हैरी के चेहरे पर पड़ी जो उस लाइट की तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। कैप्टन कोई आ रहा है, एक ड्रिफ्ट किंग के मेंबर ने चिल्लाते हुए कहा और उसने नोटिस किया कि एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार बहुत ही ज्यादा स्पीड से होने की तरफ बढ़ रही है, तो उसने ठीक वक्त पर हैरी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ खींच लिया। अनामिका ने ठीक टाइम पर ब्रेक्स लगाए। गाड़ी वहीं आकर रुकी जहां थोड़ी देर पहले हैरी और उसका दोस्त खड़ा था। अगर वह और उसके लोग और इतनी जल्दी नहीं हटे होते तो वह अब तक हॉस्पिटल पहुंच चुके होते। अनामिका ने गाड़ी की खिड़की नीचे की तो लाइट फ्लिट के कुछ मेंबर्स ने उसे देखा और खुश होकर चीयर करते हुए बोले, अनामिका आप फाइनली आ गई है। परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बात की जाए तो यही होती है परफेक्ट टाइमिंग। अनामिका ने आते ही दूसरी गैंग को लगभग डरा ही दिया था। उनमें से एक मेंबर ने जल्दी से रिद्धिमा को मैसेज भेजा एक्साइटमेंट में, और वही अनामिका नाम सुनकर हैरी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और ड्राइवर सीट पर बैठी हुई लड़की को देखने लगी। हेडलाइट से उसका चेहरा हल्का चमक रहा था मगर वह थोड़े बहुत एक्सप्रेशन देखकर ही तो समझ गया कि वह कोई अजनबी है और काफी स्किल भी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि ड्राइविंग कैसे की जाती है? तुम अभी मुझे और मेरी बोयस को मारने वाली थी, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पैर काफी तेज चलते हैं, तभी तो तुम इतनी जल्दी हट गए, वरना काफी अच्छा निशान है मेरा, अनामिका ने कहा। तभी हैरी ने नोटिस किया कि पैसेंजर सीट खाली है तो उसने आगे पूछा, रिद्धिमा कहाँ है? क्या उसके पैर ठंडे पड़ गए हैं? और तुम हो कौन? अनामिका हम में से एक है, लाइट फ्लिट की मेंबर, और वह अकेले ही काफी है तुम लोगों को हराने के लिए, कैंडी ने आगे आकर अनाउंस किया। तो उसका साथी भी आगे आते हुए अनामिका की तारीफ करते हुए बोला, अनामिका हमारी टीम की एक बहुत बड़ी मेंबर है, इसलिए वह बड़ी बड़ी रैशेस में ही सिर्फ दिखाई देती है, उसका यहाँ होना ही एक कम्प्लीमेंट है। ये सुनकर हैरी ने अनामिका की तरफ देखकर सार्कास्टिकली हंसा जो लगभग रिद्धिमा की ही उम्र की थी। आजकल के बच्चों को गाड़ियां कौन दे देता है? अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें क्लोन बे दे दूंगा। हैरी की आंखें अनामिका के स्टनिंग फीचर्स पर टिकी हुई थी, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। कैसा रहेगा 10 रात? ये सुनकर हैरी की आंखों में चमक आ गई। इस तरह की डील? और वही पूरी लाइट फ्लिट की टीम हैरान हो गई। अनामिका इतनी बड़ी शर्त क्यों लगा रही है? अगर वह हार गई तो? हाँ, हाँ तुमने अब कहा है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ओपन माइंडेड होगी, मुझे तुम काफी पसंद आई। वह इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि 10 रातों के बावजूद भी वह ऐसे चेहरे के साथ बोर होता। लेकिन मुझे तुम्हारी शर्त कुछ खास पसंद नहीं आई। मेरे हिसाब से अगर तुम हारे तो तुम स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक पूरे रेस ट्रैक पर कीड़े की तरह रखते हुए जाओगे, ये चिल्लाते हुए कि तुम एक जानवर हो। कैसा रहेगा? उसका चैलेंज सुनकर हैरी के चेहरे की एरोगेंट स्माइल बड़ी होती जा रही थी। डील, मगर मैंने बहुत सारी रेसेज जीती है और कभी मैं हारा नहीं। और अगर आज तुम हार गए तो? हैरी का इंटरेस्ट उसके चैलेंज के साथ बढ़ता ही जा रहा था। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि हमारी डील के बारे में सबको बता पाओ? हैरी ने पूरी भीड़ की तरफ मुड़कर चिल्लाते हुए कसा, सुना तुम सब ने? अगर मैं हार गया तो मैं स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक रखते हुए जाऊंगा, ये चिल्लाते हुए कि मैं जानवर हूं, और अगर मैं जीत गया तो आज रात तुम लोगों को एक नई भाभी मिलेगी। ये सुनकर ड्रिफ्ट किंग के सारे मेंबर्स चीयर करने लगे और वह अनामिका की बेइज्जती होने का इंतजार का कर सकते थे। तुम्हारी गाड़ी इतनी भी अच्छी नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं है जितनी मेरी में है। हैरी ने अनामिका की गाड़ी की हुड पर पेट करते हुए सेल्फ अश्योरेंस मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या एक असली ही रेस कार बोरो करना चाहोगी? उनके पास स्पेसिफिक गाड़ियां थी ऑफिशियल रेस के लिए, जिनका स्टैंडर्डाइज्ड 2.4 इंजन्स और 850 हॉर्स पावर से, जिससे फेयर कंपटीशन भी इंश्योर हो और ड्राइवर की सेफ्टी भी। मगर उसकी बात सुनकर अनामिका ने हंसते हुए बोली, यहाँ हम थोड़ा थ्रिल करने आए हैं, बच्चों का गेम खेलने नहीं। इतना कम हॉर्स पावर वाली गाड़ी उसके लिए कुछ भी नहीं थी।
और हैरी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह का कोई जवाब देगी और वह बोला, वेल, तो फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसकी स्पोर्ट्स कार का 10 किलोमीटर पर घंटे के तौर पर एडवांटेज था अनामिका की गाड़ी से। वह 350 पुश कर सकता था मगर अनामिका की गाड़ी 340। बेस्ट 2 जीतेंगे तीनों में से और जो सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करेगा वह क्राउन लेगा। तुम्हें अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेस के रूल्स पता है, राइट? अगर बीच में थोड़ी बहुत गाड़ियों की टक्कर हो जाती है गलती से तो ये गेम का हिस्सा होगा। ये सुनकर अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा, श्योर, देखते हैं कि रोड पर तुम लोग क्या कर लेते हो। अनामिका को बेफिक्र देखकर हैरी फिर से अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। ये लड़की बहुत ही घमंडी है, उसने सोचा, और वह उसकी हिम्मत से इम्प्रेस भी था। वह सोच रहा था कि क्या वह इसी तरह अपने आप को शांत रख पाएगी जब उनकी गाड़ियां रेस लगाना शुरू करेंगे। जब वह अपनी टीम के साथ अपनी व्हाइट स्पोर्ट्स कार की तरफ जाने लगा तो लाइट फ्लिट के सारे मेंबर्स अनामिका के पास आए और उसे अपना एक्साइटमेंट और सपोर्ट दिखाने लगे। डरो मत अनामिका, तुम ये कर सकती हो, इस रेस को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम हार भी गई तो रिद्धिमा मैडम को पता है कि इन्हें कैसे हैंडल करना है। तुम्हें उनकी कोई शर्त पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्या बोल रहे हो? अनामिका पक्का जीतेगी ही। रिद्धिमा मैडम तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रही थी। अनामिका, चैंपियनशिप तुम्हारे लिए ही है और तुम पक्का जीतोगी। ठीक उसी वक्त रेफरी अपने गले के आसपास डिवाइड विसल लिए वहां पर आए। उसकी आवाज उसकी कॉलम में लगे हुए छोटे से माइक से चारों तरफ सुनाई दे रही थी। ड्राइवर्स गेट रेडी, कार विल लाइन अप एट स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 मिनट। ये लो अनामिका, थोड़ा सा पानी पी लो। एक लाइट फ्लिट के मेंबर ने एक केप निकलकर अनामिका को पानी दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर कितनी ठंड है, बर्फ गिर रही है, उसे कुछ हॉट कॉफी या फिर गरम ला कर दो। अनामिका, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस थोड़ा सा शोल्डर मसाज दे देता हूँ। एक और करू मेंबर ने अनामिका की सीट की तरफ आगे बढ़कर उसके शोल्डर के मसाज करना शुरू की। बस एक सवाल था अनामिका। वह करू मेंबर मैगन जो कैंडी के साथ थी, वह क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाए और उसने सवाल पूछा, क्या तुमने कभी आज से पहले अंडरग्राउंड रेस में भाग लिया है? नहीं, अनामिका ने अपनी शांत आवाज में जवाब दिया और फिर एक पौज के बाद बोली, पहली बार है। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, स्पेशली उस लड़की की, लेकिन जल्दी से उसने अपने आप को मेंटली भरोसा दिलाया और कहा, वेल, तो तुमने पक्का मिस आहूजा के साथ बहुत सारी रेसेज की होगी, राइट? नहीं, ये भी नहीं, अनामिका ने कुल तरीके से कहा, एक्चुअली कभी कोई रेस की ही नहीं है। ये सुनकर लाइट फ्लिट के सारे मेंबर्स हैरान हो गए। तो अनामिका को रेसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वह लड़की अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने आगे कहा, तो तुम्हें पक्का गाड़ियां बहुत पसंद होगी, राइट? और तुम पक्का मजे के लिए रेसिंग करने में बहुत वक्त बिताती हुई होगी और तुम्हें गाड़ियों की काफी पहचान भी होगी है। मुझे बस इतना पता है कि आगे हुए कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है और ब्रेक कैसे लगाना है। ये सुनकर भीड़ ने एक और गहरी सांस ली। उन्होंने उम्मीद की थी कि अगर रिद्धिमा ने अनामिका को भेजा है तो वह एक एक्सपर्ट रेसर होगी, मगर अनामिका तो गाड़ियों के बारे में ना जानती है ना रेसिंग के बारे में। बुरी मत मानना मेरे पूछने का, उस लड़की ने अपना दिल मुंह में रखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास ड्राइवर लाइसेंस है? हाँ, है। ये सुनकर सारे लोगों ने एक राहत की सांस ली। एटलीस्ट वह लोग कोई इलीगल ड्राइविंग नहीं कर रहे थे। मगर आज रात की रेस बहुत ही सीरियस थी और यह कोई नॉर्मल ड्राइवर हैंडल नहीं कर पाता। हैरी ने आज से पहले कई एक्सपर्ट ड्राइवर को चोटें पहुंचाई थी और कुछ लोगों को तो हॉस्पिटल भी भेजना पड़ा था। इतना इस लड़की को उनकी रेस में उतर रही है जिन्हें कोई रेसिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर अनामिका को चोट लग गई तो वह लोग रिद्धिमा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शायद हमें कैंडी को भेजना चाहिए टेक ओवर करने के लिए। उस लड़की की चिंता साफ नजर आ रही थी और वह ज्यादातर अनामिका को सेफ्टी को ही लेकर थी। कैंडी भले ही रिद्धिमा के बराबर की रेसर नहीं थी, मगर कम से कम उसे रेसिंग का एक्सपीरियंस था और वह इस रेस ट्रैक को बहुत अच्छे से जानती थी। चिंता मत करो, अनामिका ने उन्हें भरोसा दिलाया और अपनी गाड़ी को स्टार्टिंग लाइन की तरफ ले जाने लगी। रेड और व्हाइट गाड़ी के रेसर्स ने अपने इंजन से शुरू किया और वह लोग पूरी तरह से तैयार थे आगे जाने के लिए। भीड़ में लगातार चरिंग की आवाज आ रही थी और ज्यादातर नाम हैरी का ही था, जो यहाँ का होम टाउन हीरो था और एक सेलिब्रिटी रेसर जिसने आज से पहले कई सारी रेस में हिस्सा लिया था और अपने बल पर ड्रिफ्ट किंग्स का वाइस कैप्टन बना था। मगर अनामिका के सपोर्ट में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, कम ऑन लाइट फ्लिट। कैंडी अभी भी सबकी उम्मीद बांधने की कोशिश कर रही थी। हमें मिस रिद्धिमा के भरोसे पर भरोसा करना होगा और अनामिका को सपोर्ट करना होगा।
उसके साथ ही मेगन कहना चाहती थी कि उसे अनामिका को चोट लगने का डर है, मगर वह बहुत अच्छे से जानती थी कि हैरी जीतकर ही मानेगा और उसे जीतने से पहले कोई नहीं रोक सकता। मैं भी जाकर अनामिका को याद दिला देती हूँ कि वह हैरी से संभाल कर रहे, उसके साथी ने कहा और जल्दी से जाकर यह बात अनामिका को बताई। अनामिका ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो तुम इसकी। वही तन्मय भी को एक खबर मिली थी कि वह मिस्टीरियस लड़की जिसने कल रात सीन क्रिएट किया था वह कोलॉन बे में दिखाई देने वाली है, जिसकी वजह से ही वह आज रात नाइट कार रेस देखने आया था। उसकी पर्सनैलिटी की तरह उसकी हॉबीज भी यूनिक थी। तन्मय ने पूरे रेस वेन्यू में अपने आदमियों को फैला दिया था और खुद भी पूरे रेस वेन्यू में नजर बनाए हुए था, मगर उसे कहीं भी ब्लैक मस्क वाली लड़की नहीं दिखाई दी और न ही ऐसी आंखें जो उसे मिलती हो। मिस्टर बिजलानी हमें वह दिखाई नहीं दी। हम वहां भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। शायद वह रेस्टोरेंट में हो। आज रात 2 गाड़ियां हैं रेस में, शायद वह जल्दी चली गई हो, ज्यादा एक्शन नहीं होने वाला है। मिस्टर बिजलानी हमने कई जगह पर देखा मगर हमें वह लेडी दिखाई नहीं दी। उन सब की बातें सुनकर तन्मय को एंजाइटी होने लगी और उसने कहा, किसने कहा था कि आज रात वह कोलोन बे में आने वाली है, उन्हें लेकर आओ। यहाँ ठीक उसी वक्त 2 आदमियों को वहां लाया गया था। वह बोले, सर आज मेरी छुट्टी थी, मैं बस यहाँ रेस एंजॉय करने आया था जब मैं उनकी तरह ही दिखने वाली एक लड़की को रेड रेस कार में बैठते हुए देखा। तुमने यह बात जल्दी क्यों नहीं बताई? तन्मय गुस्से में चिल्लाया और इस तरफ बेमतलब के खोजना से परेशान हो गया था। मैं आपको बताना ही वाला था सर, फोन पर जब आपने कॉल कट कर दिया। उस आदमी को लग रहा था कि उस बेचारे के साथ नाइंसाफी हो रही है। रेड रेस कार कहाँ है? तन्मय अपना सवाल खत्म कर पाता उससे पहले ही उसकी एक आदमी ने स्टार्टिंग लाइन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, सर क्या ये वह गाड़ी है? उस रेड स्पॉट्स कार में एक लड़की व्हील के सामने बैठी हुई थी। गाड़ी का खिड़की ऑलरेडी बंद थी और हेडलाइट्स ऑन थी, मगर भले ही विंडशील्ड के जरिए मगर तन्मय उसके फीचर्स हल्के हल्के देख सकता था और दूरी के बावजूद भी वह उसका कूल और नोबेल ऑरा फील कर सकता था। ये वही सेम फीलिंग थी जो कल रात उसे महसूस हुई थी। उसके बाल अभी भी सेम बन में बने हुए थे और बिना मास्क के उसका फेस और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तन्मय मेमोरीज हो गया, उसके चेहरे की ओवरऑल खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया था। कल रात उसने सोचा था कि भले ही मास्क के पीछे का उसका चेहरा खूबसूरत नहीं हुआ, मगर फिर भी वह उससे जरूर मिलेगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसके पीछे पागल हो गया था। उसके सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसलिए तन्मय बस सीढ़ियों पर खड़ा होकर उसे दूर से ही देख सकता था। तभी उसके दिमाग में सवाल आया कि वह किस टीम के साथ है। कौन सी टीम का फेस ऑफ है आज रात? तन्मय ने अपने आदमियों से पूछा। बॉस, आज रात लाइट फ्लिट और लोकल टीम ड्रिफ्ट किंग्स के बीच में शोडाउन है और व्हाइट स्पॉट्स कार में ड्रिफ्ट किंग का वाइस कैप्टन हैरी है और वही रेड स्पॉट्स कार में लाइट फ्लीट की एक मेंबर है, मगर उसकी आइडेंटिटी अभी भी मिस्टीरियस है। हमें उनका नाम नहीं पता। लाइट फ्लिट ने आज से पहले कई मैच खेले हैं, मगर वह कभी टीम के साथ नहीं दिखाई दी। नहीं पता नहीं कि वह फ्रेश फेस है या फिर कोई एक्सपर्ट रेसर जिन्हें अपने स्पेशल दुश्मन को हराने के लिए छुपा कर रखा गया था। अपने आदमी की यह बात सुनकर तन्मय और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैंड हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 539 हार बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ अनामिका और हैरी के बीच में शर्त लगा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अनामिका को देखने के लिए तन्मय भी रेस में पहुंचता है। अब आगे तन्मय के आदमी ने सारी बातें बताए और यह कोई शौकन बात नहीं थी। कुछ टीम से ऐसा करती थी कि वह लोग अपने अच्छे ड्राइवर को सेक्रेटली छुपाकर ट्रेन करते थे और बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट पर राइवल को हराने के लिए बाहर निकलते थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़की अभी अभी रिसेंट रिक्रूट हो और एक नई ड्राइवर हो। वह एक रेसर है। तन्मय के मन में अनामिका का इंप्रेशन हर एक बीते सेकंड के साथ इम्प्रूव होता जा रहा था। उसका दिल अनामिका ने चुरा लिया था। वह हैरान था कि न सिर्फ वह स्किलफुल है फाइटिंग में, बल्कि खूबसूरत है और एक रेस कार ड्राइवर भी है। भले ही वह दूर से उसकी फीचर्स से ज्यादा नहीं देख पा रहा था, लेकिन जो मिस्टीरियस ऑरा उसके पास था वह उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा था।
सर वह आपके जैसा ही रेसिंग का पैशन रखती है। तन्मय भले ही कोई प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर नहीं था मगर वह रेस का थ्रिल बहुत ही एंजॉय करता था और हाई स्टेक स्ट्रीट रेस पर कई अमीर परिवार के बच्चों को कई बार हरा चुका था। अब कुछ ऐसा था उसके पास जिससे वह अनामिका से बात कर पाएगा। एक लंबी स्टेटस ने उन दोनों गाड़ियों के बीच में पोजीशन ली और काउंटडाउन 3 से शुरू किया और अपने फ्लैग को हिलाते हुए भीड़ भी उसके साथ चला रहे थे। 3 फ्लैग एक बार और हिला तो ऑडियंस चिल्लाई। 2 और उस स्टार्टर ने एक फ्लिटियस विंग दिया हैरी की तरफ और फिर फ्लैग का एक और वेब और सर्पिसल के साथ सिग्नल दिया 1। दोनों रेसर्स की कार स्टार्ट लाइन से शुरू हो गई। हैरी ने एक कॉन्फिडेंस स्माइल दी क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि आज की रेस में जीत उसी के होने वाली है। उन दोनों गाड़ियों की अचानक तेजी से निकलने से जो हवाएं थी उसकी वजह से कई लड़कियों को अपने स्कर्ट और बाल पकड़ने पड़े। वही स्टैंड के पीछे एक 2 स्टोरी बिल्डिंग में समीर स्टैंड पर चढ़ा और उसने समय से एक बिनोक्यूलर्स लिए रेड स्पॉट्स कार को ठीक से देखने के लिए। वह लेट आया था और उसने थोड़ी देर पहले का ड्रामा मिस कर दिया था। बस उसे इतना पता था कि विसल के साउंड पर रेड स्पॉट्स कार में बैठी हुई लड़की और हैरी ने अपनी गाड़ियां आगे बढ़ाई मगर उस लड़की ने तुरंत उसे पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गई। वह ऐसे ड्राइव कर रही थी जैसे कल कभी नहीं आने वाला। वही हैरी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी सीरियस ड्राइवर होगी जो स्टार्ट से ही वह लीड मैनेज कर लेगी। उसने एक्सीलरेट करने की कोशिश की कैचअप करने के लिए मगर अनामिका जैसे उसका हर एक मूव समझ रही थी और उसे कोई चांस ही नहीं दे पा रही थी। वही पूरी लाइट फ्लिट के मेंबर्स अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी में रेस को बिना पलक झपकाए जॉइंट स्क्रीन पर देखे जा रहे थे। अनामिका ने कहा वह कभी रेसिंग नहीं करती राइट। मुझे लगा कि उन्होंने क्लेम किया कि उनका ऑफिशियल या फिर अंडरग्राउंड रेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वह इतना फास्ट कैसे जा सकती है और वह भी इतना ही अच्छी से ड्राइव करते हुए। तभी मिस आहूजा ने उनके ज्वाइन करने पर इंसिस्ट किया। इसके पीछे पक्का कोई बड़ा कारण ही होगा। और अगर हम लोग सोचे कि उन्होंने शुरू से ही हैरी को पीछे छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि मिस रिद्धिमा भी उनके बराबरी नहीं कर सकती रेसिंग में। अब हैरी अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए कैसे गुस्से में पागल हो रहा होगा। मैं तो उसे कीड़े की तरह रेस ट्रैक पर रेंगते हुए देखकर फोटो लूंगा। लेकिन एक टेंशन है कि हैरी अपनी डर्टी ट्रिक्स के लिए जाना जाता है। अगर उसने कुछ कर दिया उल्टा सीधा कर दिया तो। वही सारी ऑडियंस ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि लाइट फ्लिट का कोई मेंबर इतनी आसानी से और स्विफ्टली हैरी को पीछे छोड़ देगा। अब वह लोग इस न्यू मेंबर को लेकर चीयर करने लगे थे और एक साइड थे। कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी हैरी अनामिका को ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। यह अनामिका का पहली बार था कोलोन बे पर और वह इतनी मास्टर तरीके से ड्राइव कर रही थी। क्या उसने किसी को रिश्वत दी है पहले से सब कुछ समझने के लिए, या फिर उसने आने से पहले सब कुछ समझ लिया था? ये सवाल हैरी के दिमाग में चल रहे थे। वही तन्मय हैरान था जिस लड़की को वह पसंद करता है वह हैरी जैसे सॉलिड रेपुटेशन वाले रेसर को हरा रही है और उतने आसानी से उसे पीछे छोड़ रही है। सर, आपको पक्का टैलेंट पहचाना आता है जो आपने इतनी इम्प्रेसिव लड़की को चुना है। उसके आदमी चापलूसी कर रहे थे और वही तन्मय की नजरें बड़ी सी स्क्रीन पर रेड स्पॉट्स कार पर टिकी हुई थी। जितना वह उसके परफॉर्मेंस को देखकर खुश था उतना ही वह अपनी चिंता को कम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी स्पीड रेकलेस थी और साइलेंटली वह उसकी सेफ्टी की चिंता में था। वही जैसा कि हैरी की आदत थी वह यहाँ भी कुछ डर्टी ट्रिक्स खेलना चाहता था मगर अनामिका की गाड़ी लगातार स्पीड पकड़े हुए थी और उसे मौका ही नहीं मिल रहा था अनामिका की बराबरी करने का। अनामिका की गाड़ी की कंडक्टर वाली रेड हॉट थी जो ज्यादा से ज्यादा 340 माइल्स पर आवर जा सकती थी और वही उसकी बेस्ट थी जो 350 तक जा सकती थी। मगर वह कितनी भी स्पीड क्यों ना बढ़ाए वह उनके बीच का गैप कम नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि वह एक बार भी उसके बराबरी पर भी नहीं पहुंच पाया। शायद थोड़ी देर पहले जब एक मोड़ पर उसने अपनी ही स्पीड हल्की धीमी की जिसकी वजह से वह इतना पीछे छूट गया था। उसके दिमाग में यही सारी चीजें चलने की वजह से जब तक उसने सड़क पर पड़े हुए पत्थरों को नोटिस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी गिर ना जाए इसलिए उसने अपनी गाड़ी को किक किया जिसकी वजह से गार्डरेल से घसीटते हुए उसकी गाड़ी से चिंगारी निकलने लगी। उसने रास्ता पार किया और जल्दी से अपनी गाड़ी को राइट ट्रैक पर लेकर आया मगर तब तक अनामिका और भी आगे निकल चुकी थी। ये रेस ट्रैक बहुत ही खराब था और आगे क्या आने वाला है यह एक मिस्ट्री के तौर पर वह होता था। लेकिन इस रेस ट्रैक में कई बार मैच खेले थे जिसकी वजह से ना हारने रिकॉर्ड था कि कोई आज तक उसे यहाँ हरा नहीं पाया था मगर अनामिका ने आज उसका ये घमंड तोड़ दिया था और उसे कई ज्यादा पीछे छोड़ दिया था। जब अनामिका ने फिनिश लाइन क्रॉस की तो लाइट फ्लीट के मेंबर्स चिल्लाने लगे, अमेजिंग,
अनामिका ऑन द फायर, क्या अभी अभी हम जीत गए? लाइट फ्लिप ने के राउंड जीत लिया है। वही सारी भीड़ भी वाइल्ड हो गई थी और अपनी अपनी सीट से खड़े होकर वह लोग सपोर्ट में चल रहा रहे थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लाइट फ्लिट का एक मेंबर उनकी राइवल टीम के ईगो को पहले ही राउंड में इतनी बुरी तरह चोट पहुंच जाएगा। वही तन्मय ने एक्साइटमेंट में अपनी मुठियां बंद कर ली। यस, ये फ्रीकिंग ऑसम था। वही बिनोक्यूलर्स के जरिए समीर ने रेड स्पॉट्स कार को वापस स्टार्टिंग लाइन पर आते हुए देखा और लाइट फ्लिट के सारे मेंबर्स ने अनामिका को सेलिब्रेशन के लिए घेर लिया और जब वह गाड़ी की खिड़की नीचे हुई तो एक अनजान मगर खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। ये तो वह लड़की नहीं है। कौन है ये? अनामिका के आसपास की भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए अपने बाइनोक्यूलर से समय की तरफ फेंकने के बाद समीर अंदर गया मॉनिटर्स के जरिए चेक करने के लिए। जूम करो। समय जो जनताई था कि समीर देखना चाहता है, उसने जल्दी से स्मार्ट स्क्रीन पर टाइप किया दीवार पर, जिसकी वजह से रेड स्पॉट्स कार की इमेज बड़ी दिखाई देने लगी। किसी ने ड्राइवर को एक पानी का बोतल दिया तो समय और समीर उस लड़की का चेहरा क्लियर देख पा रहे थे। चेहरे के शार्प फीचर के साथ वह लड़की काफी कूल लग रही थी, मगर वह लाइट फ्लिट की कप्तान रिद्धिमा नहीं थी। वह तो उस लड़की की तरह ज्यादा दिख रही थी जिसने कल रात उनका काम बिगड़ा था। सेम बन, सेम कोल्ड आंखें और जो ऑफ देम उन्नोर, अगर वह नहीं है तो कौन हो सकती है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? समय हैरान हो गया। समीर स्पेशली रेस देखने आया था, लेकिन रिद्धिमा यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ होगी वह? क्या उन्होंने कॉलू ऑन बे वाली शर्त नहीं लगाई थी? मैं उसे अभी पकड़कर यहाँ लेकर आता हूँ। वह इस लड़की को 24 घंटे से ढूंढ रहा था मगर अभी तक ढूंढ नहीं पाया था और यहाँ वह मजे कर रही है। थोड़ी देर इंतजार करो, समीर ने एलिवेटर के अंदर एंटर होते हुए कहा। पहले मुझे उससे मिलने दो। क्या समीर खुद उससे रेस लगाने की प्लानिंग कर रहा है? पूरे बेलोरिया में जाना जाता था कि समीर ने ड्रिफ्ट किंग टीम बनाई थी। भले ही वह टीम का कैप्टन था मगर उसने आज तक कोई रेस नहीं की थी। हैरी जो सेकंड कमांड था वही टिपिकली गेम्स में टीम को लीड करता था। इस लड़की की ड्राइविंग ने पक्का समीर का इंटरेस्ट जाग दिया होगा। भले ही समीर ने कभी टीम को रेस के लिए लीड नहीं किया था, मगर समीर ने खुद कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में कम्पीट जरूर किया था और उसके पास एक और पर्सेना था और वह था टॉप टायर इंटरनेशनल प्रोफेशनल कार रेसर का। अनामिका तुम इनक्रेडिबल थी। वह लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। इतनी तेज ड्राइविंग करने के लिए और रेस में फर्स्ट आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तुमने उस हैरी के बच्चे को एक बार भी अपने से आगे नहीं निकलने दिया। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है आज तक कोई हैरी को रेस में हरा नहीं पाया था और वह भी इतनी बुरी तरह, सिवाय उनके बिग बॉस समीर के। समीर, अनामिका ने अपनी आईब्रो उठाए। अचानक से बेलोरिया में आते ही उसे यह समीर नाम इतना क्यों सुनाई दे रहा है? क्या ये सेम इंसान है या फिर अलग अलग इंसान जो इत्तेफाक से सेम नाम रखते हैं? तभी मिस आहूजा ने तुम्हें आज हमारी मदद के लिए भेजा था, वरना तो हम बर्बाद ही हो जाते। तुम बिल्कुल एक चिता की तरह तेज थी। थोड़ी देर पहले ही तुम हम्बल बिहेव कर रही थी, यह कहते हुए कि तुम्हें बस बेसिक्स पता है, आगे जाना, रिवर्स करना और ब्रेक लगाना, मगर तुम एक प्रो की तरह ड्राइविंग करती हो। तुम रडा से भी ज्यादा तेज चला रही थी। आज रात हम पक्का कॉलोन बे को अपने हिस्से में कर लेंगे। जब अनामिका के टीममेट्स उसकी तारीफ कर रहे थे और चीयर कर रहे थे, तभी हैरी ने अपने कंसोल करने वाले दोस्तों को धक्का दिया और अपने चेहरे पर गुस्सा लिए हुए वहां पहुंचा और उसने अनामिका की गाड़ी के हुड पर बहुत ही तेज से अपना हाथ पटकर कहा, बाहर निकलो। उसने चिल्लाते हुए कहा और अपनी इमेज की फिक्र किए बगैर वह गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। मुझे सच बताओ, मुझे क्या तुमने इस गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा इंजन लगाया है या फिर कोई गड़बड़ की है? बाहर आओ, इसी वक्त मुझे चेक करना है। अनामिका का ड्राइवर सीट पर ही बैठी हुई थी, अगली रेस के लिए तैयार, और वह उसके साथ इन्वॉल्व होकर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वही उसकी लाइट फ्लिट के मेंबर्स ने तुरंत उसके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर खड़े होते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि अनामिका बाहर आए चेक करने के लिए तो तुम्हें यह मानना होगा कि उसने तुम्हें हरा दिया है। उनमें से एक ने कहा, उसके बाद वह शायद तुम्हें देखने देगी। हैरी इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि अनामिका को मॉडिफाई किया है या फिर उसे पहले से ही रेस ट्रैक की पूरी जानकारी थी, वरना वह उसके जैसे प्रोफेशनल रेसर को बिल्कुल नहीं हरा सकती, स्पेशली तब जब वह आज से पहले किसी अंडरग्राउंड रेस में भाग नहीं ली है। इसलिए उसे पक्का यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। हमारा वाइस कैप्टन तुम्हें बाहर निकालने के लिए कह रहा है। तुम इंतजार किस चीज का कर रही हो? अगर तुम्हारी गाड़ी मॉडिफाइड नहीं है तो तुम्हें डर किस बात का लग रहा है?
हमें देखने दो कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गेट आउट। अपोजिट टीम के सारे मेंबर्स चिल्ला रहे थे और एक के बाद एक उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बोल्ड आवाज भीड़ के बीच से सुनाई दी, ड्रिफ्ट किंग का वाइस कैप्टन हार भी हैंडल नहीं कर सकता है। वह सबके सामने एक लड़की से हारने को लेकर सीन क्रिएट कर रहा है, क्या ये थोड़ा ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं हो गया? वह आवाज सुनकर सब लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा तो उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा। तन्मय बिजलानी। यहाँ तक कि हैरी के एक्सप्रेशन भी बिगड़ गए। तन्मय बिजलानी परिवार का इकलौता वारिस था, एक ऐसा इंसान जिसे पंगा ना ही लेने में भलाई थी। मिस्टर बिजलानी, आपको शायद नहीं पता है, मगर इस लड़की ने आज से पहले कभी कोई रेस नहीं की और यह पहली बार कोलोन बे में आई है, मगर ऐसे ड्राइव कर रही थी जैसे ये रेस ट्रैक इससे पहले से ही देख रखा हो। यहाँ तक कि मुझे भी हरा दिया, हैरी ने फोर्सफुल स्माइल के साथ कहा। मगर तन्मय ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, लगता है मिस्टर हैरी को बस किसी ने आज जो अपनी स्किल से हरा दिया है। ये सुनकर हैरी का चेहरा और भी हार्ड हो गया। अगर तुम उसकी गाड़ी चेक करना चाहते हो तो क्या तुम्हें उसके साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए और उसकी कंसर्ट नहीं लेना चाहिए? उसकी गाड़ी पर मारने और उसे धमकाने की बजाय, और अगर तुम्हें चेक करने के बाद पता चला कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की है और वह सिंपली अपनी स्किल्स की वजह से तुमसे जीत गई, तो क्या तुम सबके सामने उसे माफी मांगोगे? अनामिका ने उस तरफ देखा तो एक यंग लड़का जो वहां पर खड़ा था और उसके एक्सपेंसिव कपड़े उसे भीड़ से अलग कर रहे थे, उसकी प्रेजेंस ऐसी थी जो रिस्पेक्ट कमांड करती थी। मिस्टर बिजलानी, उसने तो आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।